रहीम अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव में खुश आमदेद। मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। आगाज़ में आपको बताएं, सिंध के कई शहरों में फसलों पर सफ़ेद मक्खी के हमले जारी हैं, जिससे खरीफ फसलें तबाह हो रही हैं। बिलखुसूस कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। काश्तकारों में गहरी तशवीश पाई जाती है। किसानों को कहना है कि सफ़ेद मक्खी के हमलों से उनकी साल भर की मेहनत ज़ाया हो रही है। उन्हें भारी मारी नुकसान का भी अंदेशा है। इस हवाले से आपको बताते चले कि फसलें तबाह हो रही हैं, सफ़ेद मक्खी के हमले जारी हैं। और आपको इसी हवाले से अपडेट करें, सिंध के कई शहर हैं जहां फसलों पर सफ़ेद मक्खी के हमले किए जा रहे हैं, जिससे खरीफ फसलें तबाह हो रही हैं। बिलखसूस कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। काश्तकारों में गहरी तशवीश पाई जाती है। किसानों का कहना है कि सफ़ेद मक्खी के हमलों से उनकी साल भर की मेहनत ज़ाया हो रही है। इस हवाले से अपडेट करने के लिए हमारे साथ पन्नू आकिल से मौजूद हैं अली रजा मलिक, जबकि घोटकी से हमें ज्वाइन किया है गाजी वसीम ने। पहले रुख करते हैं पन्नू आकिल का। जी अली रजा मलिक, बताइएगा क्या सूरत हाल है, अब बात करते हैं इसी हवाले से। जी पन्नू आकिल, शहर समेत देहातों में सफ़ेद मक्खियाँ पहुँच गई हैं। सफ़ेद मक्खियों ने फसलों पर हमले शुरू कर दिए हैं। शहर समेत देहातों में कपास की तैयार फसलों को जो है हमला करके सफ़ेद मक्खियों ने अपनी लपेट में ले लिया है। जो सैकड़ों एकड़ पर तैयार कपास की फसल थी, उसको सफ़ेद मक्खियों ने तबाह करना शुरू कर दिया है। सफ़ेद मक्खियों के हमले से किसान भी परेशान हो गए हैं। इस वक्त हमारे साथ किसान भी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जो कपास हमने खेती के अभी फसल तैयारी में है, अभी जो ये पोजीशन है अभी अच्छी मको इतना कंट्रोल किया है तो नामुमकिन, उसको दवा लगा रहे हैं फिर भी कंट्रोल नहीं है। इन किसानों ने महकमा ज़राअत के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि महकमा ज़राअत के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करके सफ़ेद मक्खी के खात्मे के लिए इकदाम उठाए जाएँ। जी अली रजा हमारे साथ ही रहेगा। बात करते हैं घोटकी के नुमाइंदे गाजी वसीर से। जी बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, घोटकी में भी जो है सफ़ेद मक्खी की यलगार शुरू हो चुकी है। फसलों पर जो है सफ़ेद मक्खी ने यलगार कर दी है। फसलों को, कपास की फसल को जो है वो तबाह और बर्बाद करना शुरू कर दिया है सफ़ेद मक्खी ने। दूसरी जानिब हमारी जब किसानों से बात हुई तो उनका कहना है कि सफ़ेद मक्खी को रोकने के लिए जो हमसे जो भी चीज़ें होनी थी हमने वो की, लेकिन सफ़ेद मक्खी रुकने का नाम नहीं ली। फसलों को तबाह और बर्बाद कर रही है, जिससे हमारा लाखों का नुकसान हो रहा है। और दूसरी जानिब उनका ये भी कहना था कि हमने सिंध हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया को दरख्वास्तें, एहतजाज भी किए हैं, रिपोर्ट भी करवाई हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। सफ़ेद मक्खी जो है हमारी पिछली मरतबा जो है फसल वो भी ख़राब कर दी थी, ख़त्म कर दी थी, बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दी थी। इस बार भी जो है सफ़ेद मक्खी ने कपास की फसल को जो है वो तबाह और बर्बाद करना शुरू कर दिया गया है। ठीक है अली रज़ा मलिक और गाजी वसीर, आप दोनों नुमाइंदगान का शुक्रिया। आपने तफसील इस हवाले से अपडेट किया। फसलों पर सफ़ेद मक्खी के हमले जारी हैं। सिंध की फसलें हैं जो सफ़ेद मक्खी के हमलों से तबाह हो रही हैं। फैसलाबाद में बढ़ती हुई लोड शेडिंग ने शहरियों का सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है। गुज़िश्ता कई घंटों से बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने फेस्को ऑफिस के सामने एहतजाज के दौरान शदीद नारेबाजी की। रोड ब्लॉक करके एक्सटेंशन यूनिट के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद जानेंगे जवेर नज़ीर से। जी नवेरे, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद और गिरदोनवा में जो है वो बिजली की शदीद लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस जो है वो शहरी सरापा एहतजाज बने हुए हैं। आज भी बौना के रहायशियों ने फेस्को ऑफिस के सामने एहतजाज किया, हाथों में प्ले कार्ड उठाए, ना सिर्फ रोड को ब्लॉक किया बल्कि हुकूमत और फेस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुताजिरीन का कहना था कि गुज़श्ता कई घंटों से जो है वो बिजली की बंदिश का सामना है, को तरफ के हैं। जवेरिया, आपने इस बारे अपडेट किया, आपका शुक्रिया। कोयटा में कोंगो वायरस के केस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। खातून समेत मजीद 2 अफराद कोंगो वायरस का शिकार बन गए। कोयटा में कोंगो के मरीजों की तादाद 30 हो गई है। आपको अहम खबर से अपडेट करें, कोंगो वायरस के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। खातून समेत मजीद 2 अफराद हैं जो कोंगो वायरस का शिकार हुए हैं। कोयटा में कोंगो के मरीजों की तादाद 30 हो गई है। इस वजह से शहरियों में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस्मत अमान समाना। इस्मत, बताएगा क्या केसेस एक ही इलाके में सामने है या मुख्तलिफ इलाकों में, और क्या इक़दाम किए जा रहे हैं अब तक बचाव के लिए? जी बिल्कुल, कांगो वायरस के केसेस बड़ी ईद से जो है पहले और उसके बाद से आने का जो सिलसिला शुरू हो गया है। ईद तक जो है 5 केसेस सामने आए थे, लेकिन अब जो है केसेस में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन ये तमाम जो केसेस है एक इलाके से नहीं बल्कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से सामने आ रहे हैं, जिनमें किला अब्दुल्ला शामिल है, कोयटा शामिल है, डेरा मुराद जमाली शामिल है, चमन शामिल है। अब केसेस में मजीद इजाफा हो गया है। आज जो है मजीद, ठीक है, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से केसेस सामने आ रहे हैं। आपने इस बारे बताया, आपका शुक्रिया।
कोरोना वायरस से बचाव के लिए हंगामी इकदाम का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में एसओपी से खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया एक्शन में आ गई। 2 शादी हॉल सील कर दिए गए। दोनों शादी हॉल्स बिलखुसूस मजमूई तौर पर 40,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर लतीफाबाद ने शादी हॉल में शिरकत करने वाले अफराद के वैक्सीनेशन कार्ड भी चेक किए। शादी हॉल मालिकान को खबरदार किया गया कि मेहमानों को वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर हॉल में दाखिल होने की इजाजत न दी जाए, बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुरेवाला में एहसास कफालत सेंटर बंद करने पर शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। कॉमर्स कॉलेज के सेंटर में ख्वातीन और बैंक के अमले को दाखिले से रोक दिया गया। ख्वातीन ने शदीद एहतजाज किया है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ शेर खान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान समेत तहसील बुरेवाला में भी एहसास कफालत प्रोग्राम वज़ीर आज़म पाकिस्तान का चल रहा है और तकरीबन 15,000 से ज़्यादा ख़वातीन इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रही थी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला ने मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर एहसास प्रोग्राम बुरेवाला अब्दुर्रहमान साहब मौजूद, उनसे जानते हैं कि उस हवाले से क्या कहते हैं। जी, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं बुरेवाला के असिस्टेंट कमिश्नर साहब, उनकी अप्रूवल से ये कायम हुआ था और आज प्रिंसिपल मजीद अवान साहब ने इसको बगैर किसी वजह के बंद कर दिया। बैंक के रिटेलर्स को वहाँ से निकाल दिया। जब उन्होंने कहा जी ये तो अथॉरिटी एसी साहब की है, अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं तो आप एसी साहब से बात करें, वो कोई चेंज कर देंगे साइड। वो कहता है जी मैं खुद अथॉरिटी हूँ, प्रिंसिपल साहब कहते हैं। उन्होंने कहा है कि हम तहसील इंतज़ामिया के साथ मिलकर इसका लाएअमल बनाएंगे और उसके साथ साथ मकामी जो मुतासरा ख़वातीन वो सरापा एहतजाज है। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से यही मुतालबा किया है कि ऐसे प्रिंसिपल को जो हुकूमत के प्रोग्राम में रुकावट डालते हैं उनको फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। जी, मीनार पाकिस्तान लाहौर पर 14 अगस्त को हुजूम की जद में आने वाली आयशा अकरम के खिलाफ ही मुकदमे की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। खुशाब की अदालत में दरख्वास्त गुजार ने खातून टिक टॉकर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। दरख्वास्त गुजार का मौकिफ है कि आयशा अकरम ने 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान का तकद्दुस पामाल किया, इस्लामी तहजीब का मजाक उड़ाया। खातून ने वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके लाखों अफराद के जज्बात मजरूह किए। आयशा अकरम के खिलाफ मीनार पाकिस्तान का तकद्दुस पामाल करने और इस्लामी तहजीब का मजाक उड़ाने समेत दीगर इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। के मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मुलाजमीन का कहना है कि उन्हें 3 माह से तनख्वाह नहीं दी गई। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुलाजमीन ने ट्रैफिक ब्लॉक करके खूब नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि 3 माह से तनख्वाहें नहीं दी जा रही, जिसके बायस घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। दूसरी जानिब वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से मसाला हल करने की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। गुड्डू में वाबडा की रिहायशी कॉलोनी मसाइल का ढेर बन गई है। सड़कें खस्ता, सीवरेज का निज़ाम बर्बाद, जगह जगह कचरे के ढेर, पीने का पानी भी नायाब हो गया है। अहले इलाका शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे खालिद हुसैन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वाबडा की रिहायशी कॉलोनी में। ये कॉलोनी 450 एकड़ पर मुश्तमिल है और इस कॉलोनी में 2750 मुलाजिम जो है वो रिहायश पजीर हैं। वाबडा कॉलोनी में क्वार्टर जो बनाए गए थे वो मुलाजिमों के लिए, वो भी इस वक्त तबाही का शिकार हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर बन चुके हैं और वाबडा के तमाम रोड रास्तों पर जो है वो गंदा पानी इस वक्त भी मौजूद है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि वाबडा का जो बड़ा मसला है वो पीने के पानी का कई अरसे से चल रहा है। वाबडा इंतजामिया से पहले भी वाबडा मुलाजिमीन ने दरख्वास्त दे चुके कि पानी का मसला हल करें, लेकिन अब तक मसला हल ना हो सका। जब हमारी बात हुई वाबडा के सीईओ से तो उन्होंने मौक़िफ़ देने के से इनकार कर दिया और इसके साथ साथ मुलाजमीन ने ये भी मुतालबा किया कि हमारा जल्द से जल्द जो है वो कॉलोनी की साफ़ सुथराई और पीने के पानी का इंतजाम किया जाए। जी, सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हाई कोर्ट ग्राउंड में होगी। हज़ारों अफराद की शिरकत मुतवक्के है। तकरीब के लिए तैयारियां जारी हैं। क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, बताएंगे सरदार जुल्फ़िकार अली। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं हाई कोर्ट ग्राउंड में, जहां सदर आज़ाद कश्मीर के अल्फ की तैयारियां की जा रही हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद कश्मीर चैप्टर के सदर भी हैं, वो आज़ाद कश्मीर के भी सदर मुंतखब हो चुके हैं और कल अपने ओहदे का अल्फ उठाएंगे। मजमूई तौर पर वो आज़ाद कश्मीर के 28वें सदर का अल्फ उठाएंगे। आज़ाद कश्मीर की ये जो रवायत रही है कि सदारती जो अल्फ होता है वो अवान सदर में ज़्यादातर उसको अवान सदर में होता है। सुल्तान महमूद चौधरी मजमूई तौर पर 9 बार आज़ाद कश्मीर के मेंबर असम्बली मुंतखब हुए हैं और अब की बार भी वो मेंबर असम्बली मुंतखब हुए थे और अब कल जब वो अल्फ उठा लेंगे तो वो मीरपुर की अपनी जो नशिस्त है उसको खाली करेंगे।
कल 3 बजे यहाँ अल्फ होगा, जिसमें आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म और के साथ साथ जो हैं पाकिस्तान से जो बड़े सियासी रहनुमा और वज़रा हैं उनकी शिरकत भी मुतवक्को है। मुल्क की दिफा नाकाबिल शिकस्त बनाने का मिशन भी जारी है। सवाल से अभी आपको बताएंगे, अभी शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। इसराइल का गढ़ बन गया है। तरक्याती सरगर्मियां ना होने के बाद शहरियों में मायूसी फैल गई है। मकामी अफराद कहते हैं हुकूमत बदल गई लेकिन आवाम का कोई फायदा नहीं हुआ। पीटीआई हुकूमत ने तब्दीली के दावे तो बहुत किए लेकिन हुआ कुछ नहीं। मंडी बहाउद्दीन की आवाम बुनियादी सहूलियात से आज भी महरूम। सफाई की सूरत हाल अबतर, तजावुजात की भरमार, कोई पूछने वाला नहीं। मकामी लोगों का कहना है इमरान खान ने वादे तो बहुत किए थे लेकिन उन्हें वफा न कर सके। कि यहाँ पे बिल्कुल गाड़ियाँ गुजरना मुश्किल हो गई हैं, डस्ट मट्टी इतनी ज़्यादा हो गई कि मतलब रोड का नामो निशान ही ख़त्म हो गया। इंतज़ामिया भी रोज़ गुजरती है, डीसी साहब भी गुजरते हैं, एसी साहब भी गुजरते हैं, ये रेंजर कॉलोनी है, इधर ब्रिगेडियर कर्नल साहब मौजूद हैं, वो भी गुजरते हैं, लेकिन कोई किसी को परवाह नहीं है। आवाम ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मंडी बहाउद्दीन को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। जहानिया और गिरदनवाह में नाकिस गैस सिलेंडर्स की फरोख्त जारी है, जिसके बायस हादसात का अंदेशा है। इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, जानते हैं अब्दुलसलाम नाज से। जहानिया शहर और गिरदोनवा में गैस रीफिलिंग का काम जारी है। एलपीजी गैस सिलेंडर है जो रीफिलिंग किए जाते हैं, जिसके बायस कई हादसात रूनुमा हो चुके हैं। ज़्यादातर जो गैस सिलेंडर इस्तेमाल किए तो वो नाकिस मटेरियल से बने हुए हैं, जिसके बाद गुज़िश्ता दिनों एक हादसा पेश आया जिसमें एक ही घर के 4 अफराद जो शदीद ज़ख्मी हो गए थे। इस बारे से मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। महकमे से अपील है कि ये दुकानदार नाकिस सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस भर के दे रहे हैं, उससे नुकसान होता है। ये सिलेंडर ज़ाया कराएँ और इस पर सख्त अमल दरामद कराएँ ताकि ये दोबारा हादसा पेश ना आए। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि जो गैर कानूनी रीफिलिंग का काम कर रहे हैं दुकानदार, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात पेश ना आए। जी, बच्चे ख़ानदानी निज़ाम में बिगाड़ से मुतासर होने लगे हैं। फैसलाबाद में 8 माह के दौरान 300 से ज़ायद बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किए गए हैं। वकास शराज की रिपोर्ट। बेआसरा बच्चों की देखभाल रियासत की जिम्मेदारी है। जिस तेजी से आबादी में इजाफा हो रहा है, वहीं कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को पालने पर राजी नहीं। ऐसे में इन बेआसरा बच्चों का सहारा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बनता है। जुलाई से लेके अब तक तकरीबन 150 के करीब जो है बच्चे हमने रेस्क्यू किए हैं और मज़ीद अभी बच्चे जो हैं वो डेली बेसिस पे 4, 5, 8, 10 जितने बच्चे स्ट्रीट में पाए जाते हैं उनको रेस्क्यू करके यहाँ लाया जाता है। चाइल्ड ब्यूरो के मकीन बने दर्जनों बच्चे ऐसे भी हैं जिनको वालिदैन सड़कों पर फेंककर बरियुस जमा हो गए। मुझे इधर खाना भी दिया जाता है, तालीम भी दी जाती है, कुरान पाक भी पढ़ाया जाता है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने माँ बाप के पास जाऊँ, मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं जब सोता हूँ तब भी उनको सोचता रहता हूँ। रवां साल के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने 300 से ज़ायद बच्चों को रेस्क्यू किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने लावारिस बच्चों का बेड़ा तो उठा रखा है, लेकिन ये बच्चे आज भी अपने वालिदैन से मिलने के लिए इंतहाई बेताब हैं। बच्चे कहते हैं कि उन्हें भी उनके वालिदैन मिले और उनके साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। कैमरामैन आसिफ नवाब के साथ वकास शराज, न्यू फैसलाबाद। खिदमत का जज्बा, नादार ख्वातीन की मदद का आज़म। पेशावर की खातून खिदमत खल्क की मिसाल बन गई हैं। मुस्तहिक औरतों में सिलाई मशीन तकसीम करती हैं तो किसी को सिलाई कढ़ाई सिखाती हैं। जमील खान की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तानी ठान ले जब मुश्किल कब रहती है, एक है काम और एक मंजिल। नादार और मुस्तहिक खवातीन की मदद का अज़म लिए पेशावर की रुखसाना गुल अपनी मदद आपके तहत पेश जो न सिर्फ गरीब बच्चों को मुफ्त सिलाई कढ़ाई का हुनर सिखाती है बल्कि मुस्तहिक खवातीन में सिलाई मशीन भी तकसीम करती है। सिलाई सेंटर का ये है कि मैं इसको मज़ीद बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन हमारा कोई इनकम का ख़ास ज़रिया नहीं है। ये दुखी इंसानियत का काम है, मैं भी कर रही हूँ, आप लोग भी मेरी मदद करें। मैं हुकूमत से यही अपील करती हूँ। रुखसाना गुल ने हर साल की तरह इस साल भी बच्चियों और इलाके की खवातीन के लिए यौम आज़ादी से मुतल्लिक़ तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में बच्चियों ने कौमी तराने, नगमे और टेबलो पेश किए। तकरीब में शरीक खवातीन ने पौधा लगाया और यौम पाकिस्तान का केक भी काटा। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ जमील खान, न्यू न्यूज़ पेशावर। जनूबी वज़ीरिस्तान के शहर वाना में जदीद ज़राई रिसर्च सेंटर ने काम शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म की मुआवने ख़ुसूसी बराए तहफ़्फ़ुज़ ख़ुराक और सूबाई वज़ीर ज़राअत मुहिबुल्लाह ने इफ्तिताह किया।
जनूबी वजीरिस्तान में ज़राअत के फ़रोग़ के लिए हुकूमती इक़दामात। ज़िलई हेडक्वार्टर वाना में ज़रई रिसर्च सेंटर कायम कर दिया गया। मुआविन खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ खुराक जमशेद इकबाल चीमा और सूबाई वज़ीर ज़राअत मुहिबुल्लाह ने इफ्तिताह किया। सूबाई वज़ीर मुहिबुल्लाह ने कहा, पाकिस्तान में ज़राअत का फ़रोग़ और इस्तेहकाम वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है। यहाँ पे जो फूड के और साथ में जो फसल के जितने भी आइटम्स हैं उस पर बाकायदा रिसर्च होगी, तहकीक होगी। जमशेद इकबाल चीमा का कहना था, कपास की पैदावार में इजाफे के लिए हुकूमत ने बड़ा प्रोग्राम शुरू किया जिससे कसीर ज़र मुबादला हासिल होगा। ये परमानेंट सपोर्ट है और यहाँ से ही ये हब होगा सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे नर्सरियाँ होंगी जो इस इलाके के आप देख रहे हैं कि ये हम बन रहे हैं, इधर टनल बन रही हैं, परमानेंट टनल बन रही हैं, इसमें नर्सरी लगनी है। इस इलाके के हाई वैल्यू प्लांट्स के लिए नर्सरीज लगनी है, वो हम यहाँ से सस्ते दामों या फ्री लोगों को देंगे। मुकर्रिरीन का कहना था, वाना सेब और दीगर ज़रई मसनूआत के लिए मशहूर है। ज़रई तरक्की से इलाके में मुआशी खुशहाली और रोज़गार के मौक़े में इजाफा होगा। शहजुद्दीन वज़ीर। सक्खर के दाखिली रास्तों को तारीखी मनासिर और कौमी हीरोज़ की तस्वीरों से सजाया जा रहा है। शहरियों ने इस काविश को खुश आइन करार दिया है। सबगतुल्लाह की रिपोर्ट। कौमी हीरोज की तस्वीर, कदीम विरसे की झलक, फनी सलाहियतों की ये शाहकार सक्खर के हुस्न में इजाफा कर रहे हैं। शहर की दाखिली सड़क पर बनाई गई तस्वीरों का मकसद कौमी हीरोज को खिराजे तहसीन पेश करना और कदीम विरसे की यादें ताज़ा करना है। ये चीज़ें हमने करवाई हैं तो कितना अच्छा इमेज आता है दूसरे शहरों में कि देखें कितने जिंदा दिल कौम है हमारी, कि अपनी सकाफती को इन्होंने जिंदा रखा। निजी तंजीम के मुताबिक तस्वीर से शहर को मजीद पुरकशिश बनाया जाएगा। हमें इसमें करने में 12 से 15 दिन का एक वफ़्का लगा है और करने का सिर्फ एक ही माइंड था कि अपने सक्खर को, अपने शहर को संवारें। शहरियों ने भी इस काविश को खुशाइन करार दिया। जिससे जाहिर होता है, साबित होता है कि सक्खर को कितना खूबसूरत बनाया जा सकता है, बनाया गया है। आर्ट वर्क का ये सिलसिला शहर के दीगर इलाकों तक भी फैलाया जाएगा। कैमरामैन अदनान शेख के साथ सिबगतुल्लाह मुगल, न्यू न्यूज़, सक्खर। बाजौड़ का गांव हाशिम कुदरती हुस्न का शाहकार है। हर तरफ हरियाली, पहाड़ों से बहते चश्मे इलाके का हुस्न बढ़ाते हैं। सयाह जाते हुए कई यादें साथ ले जाते हैं। मुआज खान की रिपोर्ट देखिए। ताहद्दे निगाह पहाड़, हर तरफ हरियाली, साफ शफाफ पानी के चश्मे और आबशारें। बाजौड़ का गांव हाशिम कुदरती हुस्न का अनमोल शाहकार। अहले इलाका का दावा है, अमन पसंदी में भी इस गांव की कोई दूसरी मिसाल नहीं। बिल्कुल अमन है, हम रहते हैं, अब भी कोई ऐसा मुश्किलात नहीं है, बिल्कुल पर अमन इलाका है। ये इलाका सयाहों के लिए पुरकशिश है, मगर सेहत और तालीमी सहूलियात की कमी मकामी अफराद के लिए बड़ा मसला है। इधर मसाइल है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, इधर सर बिजली का भी कोई बंदोबस्त नहीं है। गांव का रुख करने वाले इन हसीन नज़ारों को हमेशा याद रखते हैं। मास खान, न्यू न्यूज़, बाजौड़। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।